बेटे इसके अंदर ये हिस्टोग्राम बनाने लगे हैं। मैंने कहा सिंपल हिस्टोग्राम बनता है जहाँ क्लास विड्थ इक्वल हो, और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बनती है जहाँ अनइक्वल क्लास विड्थ हो। लेकिन उससे पहले हमने ये चेक करना है कि ये वाली वैल्यू अपर वैल्यू और ये लोअर वैल्यू सेम है या डिफरेंट है। बेटे अगर ये डिफरेंट है तो ये क्लास लिमिट्स हैं। ये क्या है? क्लास लिमिट्स। याद रखना, हिस्टोग्राम हो या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ हो, दोनों क्लास बाउंड्रीज से बनते हैं, क्लास लिमिट से नहीं बनते। तो हमें यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज बनाना पड़ेगी। अब क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं बेटे, देखना जरा। आपने इन दोनों को माइनस करना है। 0.6 में से 0.5 माइनस करो जल्दी से, और जो आंसर आए वो डिवाइडेड बाय 2 कर दो। तो 0.6 डिवाइडेड माइनस 0.5, जो आंसर आया डिवाइडेड बाय 2, 0.05 आ रहा है। जी सर। ये 0.05 को बेटा आपने ये लोअर लिमिट्स में से क्या करते जाना है? लेस। और ये अपर लिमिट में क्या करते जाना है? ऐड। लोअर लिमिट्स में से लेस और अपर लिमिट्स में ऐड। तो ले जी, 0.1 में से माइनस करें, कितना आएगा? 0.1 में से माइनस करें, क्या आएगा बेटा? 0.05। बिल्कुल 0.05 आ जाएगा। और इसमें ऐड करें, 0.55। इसमें से माइनस करेंगे 0.55, ऐड करेंगे 1.05, माइनस करेंगे 1.05, ऐड करेंगे 2.05, इसमें से माइनस किया 2.05 और 3.05, 3.05 और 4 पॉइंट कितना होगा? 55। डन बेटा। अब चेक करें जरा। अरे ये क्लास बाउंड्रीज वाला दोबारा समझाइएगा एक बार। बेटा ये देखो, इन दोनों को माइनस करो, जो भी आंसर आए डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो वो आया 0.05। अब इस 0.05 को सारी की सारी लोअर लिमिट्स में से लेस और सारी की सारी अपर लिमिट्स में ऐड। ठीक है, ठीक है सर, लगी समझ। क्लास बाउंड्रीज बन गई। अब आपको चेक करनी है क्लास विड्थ। क्लास विड्थ कैसे निकालते हैं बेटा? इन दोनों को माइनस करके, इन्हें माइनस करें, क्लास बाउंड्रीज को माइनस करके निकालनी है, क्लास लिमिट्स को नहीं। तो क्या ये 0.5 आ रहा है? ये भी 0.5 आएगा। ये 1 आ रहा है, ये भी 1, और ये बेटे कितना आ रहा है? 1.5। चेक करें, यही है रैंडम। जी सर। 1.05 में से माइनस करेंगे 0.55, 0.5 आ रहा है, ठीक है। 3.05 में से माइनस करूं 2.05, हाँ जी। और 4.55 में से माइनस करूंगा 3.05, हाँ जी 1.5, ठीक है। क्या क्लास विड्थ बच्चों सारों की सेम आ रही है, डिफरेंट है? डिफरेंट है। बेटा अगर एक भी डिफरेंट आ रही है तो इसको आप डिफरेंट ही कंसिडर करोगे। और जब क्लास विड्थ डिफरेंट होती है बेटा, तो एक अलग से कॉलम बनता है विच इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकालते हैं बेटे? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। तो बेटे फ्रीक्वेंसी भी है हमारे पास, क्लास विड्थ भी है। तो 11 डिवाइडेड बाय 0.5 करूंगा तो 22, 15 डिवाइडेड बाय 0.5 करूंगा 30, 18 ओवर 1 18, 30 ओवर 1 30, और 21 डिवाइडेड बाय 1.5 14। 14 आ रहा है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ गई बच्चों। अब हम ग्राफ बनाएंगे। इंस्टाग्राम के लिए उसने ग्राफ पेपर दिया होगा। हाँ नहीं बेटा, आपको वैसे ही बनाना है।
अगर वो कहता है ना कि ग्राफ में शो करें तो ग्राफ पेपर देता है वो, अदरवाइज हमें खुद ही बनाना होता है। ये देखो बेटे, अब हमने यहाँ पर ये वाई एक्सिस आ गई, ये एक्स एक्सिस आ गई। एक्स में कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0.05 से लेके 1 2 3 4 5 क्लासेस है ना, तो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 0.05। तो बेटे आप इसको भी 0.05 ले लें, 0.05, फिर ये कितना आएगा 0.55, 1.05, 1.55, 2.05, 2.55, पूरा हो जाएगा मेरा नहीं ख्याल, 4.55 तक जाना है, नहीं तो एक एक बॉक्स लेना पड़ेगा, 0.55, 1.05, 1.55, 2.05, 2.55, 3.05, 3.55, 4.05 और 4.55, यहाँ तक। डन जी। अच्छा गैप आपने चेंज नहीं करना, आपने ये नहीं करना कि 1.55 के बाद 2.05 है तो मैं यहाँ 2.05 कर दूं, नहीं, गैप आपका सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा, और वाई में क्या करना है, 30 तक जाना है ना, इसका कोई फॉर्मूला होता है निकालने का या कोई टेक्निक? नहीं नहीं नहीं, कोई वो नहीं है, आपने गैप वैसे लेना है, गैप सेम लेना है। ये देखो बेटा, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30, डन है जी। पहला देखें जी, 0.05 से 0.55 तक 22 है, तो 22 यहाँ बनेगा ना, ले जी पहला 22 आ गया। फिर उसके बाद क्या है, 30 है, 0.55 से 1.05 तक 30 है जी। ये आंसर आ गया। फिर 1 से लेके 2 तक 18 है, देखिए मैं 2 तक आ गया हूँ। फिर 2 से 3 30 है दोबारा से, ये नहीं जी, 2 से 3 30 आ गया। फिर 3 से 3 4.55 तक 14 है, लो बेटा, ये देखें, ये आपके सामने मैंने हिस्टोग्राम बना दिया। वाई एक्सिस पे जो वैल्यू है इसे हम कहते हैं ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है, और एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू है वो हमारी जो भी उसका नाम है टाइम स्पेंट, ये आ रहा। डन, ये बात क्लियर है बच्चों, आगे चलते हैं। हिस्टोग्राम समझ आया? जी सर। अच्छा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाना, मीडियन निकालना है,
दो बच्चों, अब सबसे पहले कह रहा है ए और बी की वैल्यू निकाले। पहली तो चीज आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना सीखो। ये तो उसने दी हुई है ना, अगर ना दी होती तो क्या करते? तो रूल ये होता है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज आपने कॉपी कर लेनी है। फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव बनाते वक्त फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आप ऐसे कॉपी कर लोगे। अब इस 210 में नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड करके लिखना है। जरा 210 में 134 को ऐड करो, चेक करो क्या यही आता है 344? ये 344 ही आएगा बेटा। अब 344 में जरा 78 को ऐड करो, चेक करना 422 आएगा। तो अब आगे 422 में 72 को ऐड करना है। 422 प्लस 72, बेटा ये 494 आता है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 494। डन। अब 494 में बी को ऐड करूंगा तो 540 आएगा, यानी 494 प्लस बी इक्वल्स टू 540। तो अगर बी चाहिए तो 540 में से माइनस करना पड़ेगा 494 को, तो बेटा ये बी की वैल्यू 46 आ जाएगी। क्या ए और बी कैलकुलेट हो गया बच्चों? अब हमें कह रहा है ड्रॉ अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन, टेक अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर फॉर 10 मिनट्स। तो कर लेते हैं जनाब। सर वो स्केल में उसने हमें वाई एक्सिस भी दिया हुआ है। जी जी बेटा बताएगा। लो बच्चों, लो बच्चों, अब वो कह रहा है ऑन द एक्स एक्स ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड 2 सेंटीमीटर फॉर 50 पीपल ऑन द वाई एक्सिस। 2 सेंटीमीटर का मतलब है 2 बॉक्स इक्वल टू 50 होगा। तो 2 बॉक्स इक्वल टू 50 तो मैं यहाँ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। मैं 1 बॉक्स इक्वल टू 50 कर लूंगा। तो 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500। कहाँ तक जा रहा है? 540 तक। तो आगे जो है यहाँ पर आगे यहाँ आ जाएगा 550। डन। अच्छा, एक्स एक्सिस पे क्या कर रहा था? 10 मिनट्स लेने हैं ना, तो 60 तक जा रहे हैं। ले जी, 2 बॉक्स इक्वल टू 10 है तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60। 2 बॉक्स इक्वल टू 10 था एक्स एक्सिस के ऊपर, तो मैंने वही किया 2 बॉक्स इक्वल टू 10। डन जी। लो भी प्लॉट करना है। क्यूमुलेटिव में याद रखना बच्चों, क्यूमुलेटिव के अंदर हमेशा जो वैल्यू प्लॉट होगी वो अपर वैल्यू के ऊपर होगी। जो आपने प्लॉट करना है वो किस पे करना है? अपर वैल्यू के ऊपर। ये दोनों प्लॉट होंगे बेटा, बस बाकी कुछ भी आपने प्लॉट नहीं करना। यानी 10 पे कौन होगा? 210। 20 पे 344। तो 10 पे 210, 10 पे 210 ऑलमोस्ट यहाँ आएगा। 20 पे कितना है? 344। 20 पे 344, फिर 30 पे 422, 40 पे 494, और 60 के ऊपर 50 नहीं है बेटा, 60 के ऊपर 540। ये ध्यान से करना, 60 पे 540, क्योंकि बीच में 50 पे उसने नहीं बताया कुछ भी।
तो ये देखो बेटे, ये आपकी ना नहीं, ऐसे गड़बड़ हो जाएगी। सर S1 में स्केल से भी बना सकते हैं? यार वैसे ना उसने किया हुआ है ऐसा, लेकिन आप लोग कर्व ही बनाना यार, कोशिश करना कर्व ही बना। मार्किंग स्कीम में उन्होंने बनाया हुआ है, अलाउ किया हुआ है। ठीक है, और इसको हमेशा आपने स्टार्टिंग पॉइंट से ज्वाइन करना होता है। स्टार्टिंग पॉइंट इज 0, इसको आपने ऐसे 0 से ज्वाइन कर देना। ये कुछ इस तरह करके आपकी कर्व बन जाए। डन। इसके बाद बेटा इसमें 4 चीजें आपसे पूछ सकता है वो कहेगा मीडियन निकाल के दिखाएं इसी का। मीडियन का फॉर्मूला होता है बेटा n/2। एन टोटल फ्रीक्वेंसी को कहते हैं, तो बताओ जरा टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 540। आप इन सबको बेशक ऐड कर ले बेटा, इनको ऐड करने से यही वाला नंबर आएगा हमेशा, 540। तो जरा 540 डिवाइडेड बाई 2 करें, 270। 270 पे चेक करते हैं वैल्यू क्या है। 270 ऑलमोस्ट यहाँ आएगा, क्योंकि आपके पास ग्राफ भी आपको बनाना पड़ेगा, मेरे का ग्राफ देंगे वो। तो ये कितना आ रहा है बेटा? 14 आ रहा है ना? सर ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, ये स्मूथ कर बनाना है या फिर जैसे आपने ये बेटा बनानी है अलग स्ट्रेट अलग लाइंस लाइन भी बन सकती हैं, स्ट्रेट लाइंस स्केल से भी बना सकते हैं, मार्किंग स्कीम आपको अलाउ करती है। लेकिन आप ट्राई करें कि आप स्मूथ कर बनाएं, जितना स्मूथ बन सकता है। अब जैसे ये बन ही नहीं सकता था, अगर मैं इसको यहाँ से लेकर आ रहा हूँ तो इसको यहाँ से इधर आना चाहिए था, लेकिन वो रास्ते में कहीं इस तरफ हो गया, तो कोई मसला नहीं है। सर ये डेविएशन आप कह रहे हैं नॉर्मल है? मैं वही तो बता रहा हूँ ना बेटा, अगर आप इसको ऐसे ऐसे लगा लो ना, ये देखो कुछ अगर आप में से बच्चे ऐसे कर लेंगे ये, तो भी ठीक है। अब ये तो मैं स्ट्रेट लाइंस लगा रहा हूँ, ये लो ये भी ठीक है। तो सर आप क्यों नहीं प्रेफर करते हम लोग स्ट्रेट लाइंस लगाएं? क्योंकि एक्चुअल क्यूमुलेटिव इज कर्व, वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में जो एक्चुअल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, दैट इज कर्व। ठीक है सर। लो बेटा, अब ये वक्त पड़ गया है। चलो यार ये ब्लू वाला रहने दो इतना सा। अच्छा मीडिया आपका मीडियन आ गया। इसके बाद वो आपको कहेगा अपर क्वार्टाइल निकाल के दिखाएं। अपर क्वार्टाइल का फॉर्मूला होगा बेटा 3n डिवाइडेड बाय 4। n कितना है? 540 है। तो जरा करें 540 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4। क्या ये 405 आ रहा है? 405 पे जी वैल्यू चेक करो। लो जी, ये ऑलमोस्ट 20 25 28 आ रहा है। इसमें मार्जिन होता है बेटा, ठीक है, कोई एक आधा आगे पीछे हो जाए खैर है। तो अपर क्वार्टाइल इज 28। अब लोअर क्वार्टाइल चाहिए। अपर क्वार्टाइल इज 28। अब मुझे चाहिए लोअर क्वार्टाइल। बच्चों लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला होता है n/4। तो 540 डिवाइडेड बाय 4 करें, 135। 135। 135 पे वैल्यू चेक करते हैं। 135 इज ऑलमोस्ट यहाँ पे, और ये तकरीबन थोड़ा सा आगे है वैसे। 5 है, ठीक है 5 है। सो लोअर क्वार्टाइल इज 5।
हाँ 135 रहा था और 135 पे जो आंसर है दैट इज 5। अच्छा, सो हमें इसके बाद वो कहेगा आप इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाल के दिखाएं। इंटर क्वार्टाइल रेंज बेटा होता है अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। सो अपर क्वार्टाइल इज 28, लोअर क्वार्टाइल इज 5, तो 23 हमारी इंटर क्वार्टाइल रेंज आ गई। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंट चीजें वो आपसे मांगता है ग्राफ के अंदर। यहाँ नोट कर लो बेटा, वो जो मैंने पहले आपको मीडियन निकलवाया था उस मीडियन का फॉर्मूला था n+1/2th। वो वैल्यूज के लिए था, ग्राफ के लिए n/2 होता है। जो पहले अपर क्वार्टाइल पढ़ा था वो पढ़ा था 3 टाइम्स n+1/4th। वो वैल्यूज के लिए था, ग्राफ के लिए फॉर्मूलाज में +1 नहीं आया करेगा साथ। ठीक है, क्यूमुलेटिव समझ आया, हिस्टोग्राम समझ आया बच्चों। बॉक्स एंड विस्कर मैंने आपको करवा दिया हुआ है। स्टेम एंड लीव डायग्राम बनाते हैं। स्टेम एंड लीव डायग्राम देखें बेटा। अब बेटा स्टेम एंड लीव डायग्राम है क्या, पहले तो ये समझ लो। होता ये है कि हम जब बहुत सारी कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं बेटा, तो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ऐसे नंबर्स को कैटर करने के लिए हम ये करते हैं, एक ऐसा हमने मेथड निकाला जिसमें जो नंबर बार बार आ रहे हैं ना उनको बार बार नहीं लिखना, उन्हें एक ही दफा लिखेंगे और उससे आगे जो है ना बाकी नंबर्स लिखते जाएंगे। और वो जो नंबर आपने एक ही दफा लिख रहे हैं उन्हें हम स्टेम कहते हैं, और आगे वाली जो वैल्यूज हैं वो हमारा लीफ होती है। ये देखना जरा, मैं बताता हूँ। इसमें दो एक कॉलम्स आपके बना करेंगे। एक कॉलम आपका बनेगा हमेशा स्टेम का, और एक कॉलम हमेशा आपका बनेगा बेटा किसका, लीफ का। ठीक है, अब वैल्यूज क्या है जी, शुरू हो रही हैं ये 8 से लेकर और जा रही हैं कहां तक, 35। ठीक है, तो स्टेम में ले लेता हूं बेटे 0 1 2 3। अभी मैंने कैसे स्टेम लेट कर ली, आप नोट करें, इसके साथ भी 1 आ रहा है, इसके साथ भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 1, तो इन सबके साथ 1 आ रहा है ना, तो 1 इतनी दफा रिपीट हो रहा है। 2 वाला देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर के साथ 2 आ रहा है। इसी तरह 3 भी आ रहा है, और ये जो 2 है ये सिंपल वाला, ये सिंपल वाला 5 है, इनके स्टार्ट में 0 होता है, इसीलिए मैंने ये 0 ले लिया और बाकी वो ले लिया। ठीक है, अब देखिए बेटा, सबसे सबसे स्मॉलेस्ट, और ये याद रखना स्टेम एंड लीफ डायग्राम में ऑलवेज स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो सबसे पहले 2 आ रहा है, 0 2 हो गया, फिर उसके बाद 2 के बाद 5 है, 5 आ गया। इसमें कॉमा वगैरह कुछ नहीं लगाना, बस ऐसे थोड़ी स्पेस के साथ लिखना है, 6 आ गया। मैं जो करता जा रहा हूँ कटता जाता हूँ, ये देखें। और इसके बाद सिंगल वैल्यू 8 है, 8 2 टाइम्स है, तो 2 दफा 8 लिखेंगे बेटा। बात समझ आ गई, ये भी होगी। अब 10 वाली यानी टेंस में देखें, 17 से कम कोई वैल्यू है, 16 है, हाँ जी 12 है, नहीं जी 12 है पहली चीज, तो 2 आ गया, ये हो गया। फिर 14 है, 4 आ गया। फिर 16 17
17 दो दफा आ रहा है बेटा, फिर 19 भी है, 19 उसके बाद 20s में देखें, स्मॉलेस्ट इज 21, फिर 22 और 23 तीन दफा आ रहा है, 23 23 23। देखिए मैं 3 3 3 लिखा है, मैंने 2 2 2 साथ नहीं लिखा, यही फायदा है इसका। उसके बाद क्या आ रहा है बेटा, 25 27 26 27 25 26 27। 30s में कौन आ रहा है, 31 और 35। ये टेबल बनाने के बाद आपने बेटा यहीं पे आगे काउंट करके लिखो कितनी वैल्यूज बन रही है, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 ब्रैकेट में लिख देना। यहाँ काउंट करो 1 2 3 4 5 6, ये कितनी है, 3 3 6 और 2 8, और ये 2 है। बेटे ये जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, ये ब्रैकेट के अंदर, इन्हें कहते हैं, ये फ्रीक्वेंसी है इसकी। क्या है, फ्रीक्वेंसी है। और एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, दैट इज की। जितने स्टेम एंड लीफ के क्वेश्चंस करोगे उनमें साथ ये की देना बहुत जरूरी है, नहीं की दोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। अब की क्या है, की क्या है बेटा, ध्यान से देखना। लाइक ये 2 है और ये 3 है, सो 2 ऐसे लाइन लगाएं, 3, इसका मतलब होता है पहली वाली वैल्यू स्टेम है और दूसरी वाली वैल्यू लीफ है। 2 3 रिप्रेजेंट कितना, 23। किस बारे में बात हो रही थी, नंबर ऑफ पीपल, 23 पीपल। 2 3 रिप्रेजेंट 23 पीपल। इससे उसको पता चल जाएगा, इसका मतलब अच्छा 2 3 23 है तो 2 2 22 होगा, 3 5 35 होगा, 1 7 17 होगा। तो इस तरह से की आपने साथ देनी। बेटे समझ आ गया। फिर कह रहा है मीडियन और इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बताओ। अब देखो बेटा मीडियन कैसे निकालें। अब मीडियन निकालने के लिए, क्योंकि ये मेरे ख्याल से, हाँ मीडियन लोअर, ये 3 मार्क्स के सारे हैं, तो अब आपने मीडियन ऐसे निकालना है। इसमें देखना बेटा, एक इधर से 1 2 3 4 इधर से गई, 1 2 3, सॉरी 1 2 3 4 वैल्यूज इधर से गई, 1 2 3 4 इधर से गई, 1 2 3 इधर से गई, 1 2 3 इधर से गई। दोनों साइड से वैल्यूज कट करते जाओ। जो सेंटर में बिल्कुल आएगी ना वैल्यू, वो बच्चों हमारा मीडियन है। ये सेंटर वाली वैल्यू क्या है, 19 है ना, सो मीडियन 19 हो गया बच्चों। ठीक है। सर ये आपने फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया है? नहीं बेटे, आप दोनों मीडियन मिडल वैली वैल्यू को कहते हैं ना। आप यहां से कर जी लो, ये देखो इधर से कट कर दो, 1 2 3 4 5 वैल्यूज इधर से कटी, तो 1 2 3 4 5 इधर से कट, नहीं 1 सर, 2 वो तो 3 अभी तो 4 जी इधर सर से वो क्या तो है, अभी इधर से, हाँ। छोटा डेटा है ना। लेट से वो अपवर्ड्स ऑफ 10 करता हो, फिर आपके पास 20 40 50 वैल्यूज है, तो फिर तो आप यहाँ से कर लो, 5 इधर से गई, 5 और 6 11 है, और इधर से सेंटर निकाल लो ना, 5 इधर से तो गई, वही सर, 2 ये फ्रीक्वेंसी गई का और 3 डिवाइड यहाँ किया, से गई, इधर 5 रह गई, ऊपर मतलब से टोटल 5 इधर से 5 और गई, फ्रीक्वेंसी। इसमें यहाँ वो, पर लगा, इसमें n+1/2 वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता? लगा लें, लगा लें। आप ऐसे लगा लें, ये देखें, n+1/2 th, n कितना है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 10 और 21, +1/2, 11th वैल्यू काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये लीजिए 11th वैल्यू इज 19। ठीक है, तो जैसे मर्जी कर लें, आपको उनकी मर्जी। अच्छा, अब इसी में मुझे अपर क्वार्टाइल चाहिए।
मैंने वो तरीका पता क्यों कराया था, ये देखना जरा, इसलिए ये मीडियन है, मीडियन से आगे देखिए सेंटर क्या बन रहा है वैल्यूज का, दो गई दो गई दो गई, यहां से शुरू करें, एक इधर से गई एक इधर से, एक ये एक ये एक ये एक ये, सेंटर क्या आ रहा है, ये अपर क्वार्टाइल है बेटा 23, नहीं तो हम वैसे ही निकाल लेते हैं, 3 टाइम्स n प्लस 1 ओवर 4ts कितना बनता है बेटा, 21 प्लस 1 22, 22 को 3 से मल्टीप्लाई करें और 4 से डिवाइड करें, 16.5, सॉरी 16.5, मैंने शायद कोई गड़बड़ कर दी वहाँ पे, 16.5, हाँ, तो 16.5 कौन सी बनती है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 16.5 है, तो इन दोनों के दरमियान का नंबर होगा, तो 23 और 25 के दरमियान क्या आता है, 24 आता है, तो बेटे 24 फिर हमारा आंसर हो जाएगा। वो मैंने जो मिस्टेक पता क्या की यहाँ पे, देखो मैंने इसको काउंट कर लिया, मीडियन से आगे चले देखें, एक ये गया एक ये 1 यहाँ से, फिर यहाँ से इधर से गया इधर से गया, ये दोनों सेंटर में बचे, दोनों का मिड पॉइंट ले मीडियन आ जाएगा, अपर क्वार्टाइल आ जाएगा। मीडियन से पहले वाली सारी वैल्यूज का सेंटर देखो, मीडियन से पहले सारी वैल्यूज ये है ना, इनका जरा सेंटर देखना, ये क्या, ये दो वैल्यूज बचती हैं 8 और 12, 8 और 12 का मिड क्या होता है बेटा, क्या 8 और 12 का मिड 10 होता है, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या आ जाएगी बेटा, अपर क्वार्टाइल विच इज 24 माइनस लोअर क्वार्टाइल 10 है, 14 हमारा आंसर आ गया, डन, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा कई दफा 2A स्टेम एंड लीफ डायग्राम्स आ जाती है, ये भी आ सर जाएगी। आपने आज इससे अगला चैप्टर कराना है? यार मुश्किल है, कल ना आप लोगों की क्लास अर्ली स्टार्ट करूंगा मैं, अभी हम कितने में 7 o'clock करते हैं ना, जी कल हम लोग अराउंड करेंगे क्लास, कल फ्राइडे है ना, जी फ्राइडे है 6 बजे करेंगे कल क्लास, 6 o'clock, ठीक है सर। और सर आप S1 के कल दो 6 to 8 S1 और 8 to 9:30 या 9:45 P3। सर आप कोशिश करें ना S1 के मल्टीपल चैप्टर्स निकालने का, दो हाँ छोटे से ही होते इंशाल्लाह, हैं। यार सबसे मेजर बड़ा चैप्टर यही है, इस पे टाइम लगना है जितना लगना है, बाकी सारे निकलते जाने हैं। सही है सर। अभी देखिए कह रहा है मीडियन और इंटर क्वार्टाइल ए का कह रहा है, तो आपने ये वाला सेक्शन देखना है, अगर वो बी का कहेगा आप ये वाला सेक्शन देखोगे, तो बस समझ लेना ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, बस इनकी क्योंकि स्टेम एक जैसी थी, सेंटर था, इसलिए दोनों को इस तरह से बनाया हुआ है, अदरवाइज ये दो अलग अलग चीजें, ठीक है।